नमस्कार जेंटलमैन, स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे एक खास मुद्दे की, और मुद्दा है, यूं तो देखिए राजस्थान में चुनाव 2028 में विधानसभा के और 2029 के अंदर होंगे, पार्लियामेंट के जो प्रदेश भर में होंगे। पंचायत चुनाव ड्यू हैं, लेकिन सियासी पारा जिस तरह से अभी दिखाई दे रहा है, कोई भी दिग्गज इसमें पीछे नहीं है। कोई बयान देता है तो उसका काउंटर तैयार रहता है। वरिष्ठ जो है मीडिया कर्मी भी हैं, पॉलिटिशियन भी, वो कहते हैं कि बहुत उतावलापन है भी बयानों में, पहले भी ऐसा कभी होता नहीं था। कोई भी कुछ भी किसी पे भी आरोप, वैसे तो खैर ये लोकतंत्र की खूबी है, कोई किसी पर कुछ भी कह सकता, अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन लोग पूछते हैं कि कोई चुनाव है क्या नजदीक में। खैर, हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जुड़े हुए हैं, हमारे पैनलिस्ट, वो बताएंगे। हमने एक दिन पहले ही इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों से भी चर्चा की थी। उनका अपना बयान है, वो उनकी बहस से उनकी जो बहस है वो एक अलग तरह की बहस हो गई है, मुद्दों से भटक करके दूसरी जगह डाइवर्ट हो जाएगी। कोई सीधे सवालों का जवाब नहीं देता है। तो चलिए, राजीव जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और श्याम सुंदर शर्मा साहब जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। महेश शर्मा साहब भी अभी जुड़ रहे हैं। राजीव जी, लंबा अरसा हो गया आप लोगों को, नजदीक से राजनीति भी देखी, कितने मुख्यमंत्रियों को देखा आप लोगों ने, चुनाव का समय भी देखा। ये एक आम चर्चा है कि अखबार भरे रहते हैं, वो इस पर बयान लगा रहे हैं, वो उस पर बयान में आरोप लगा रहे हैं। तो क्या चुनाव नजदीक है? क्योंकि देखिए, समाचार पत्र या चैनल्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जब चीजें जाती हैं तो लोगों की जिज्ञासा भी बढ़ती है। पहले ऐसा कुछ माहौल रहता था कि ये बयानबाजी तो चलती थी, लेकिन यहाँ तो अब तो मुझे लगता है, या तो मैंने अब देखा है, आप लोग तो काफी वरिष्ठ हैं, तो क्या कहें इसको, कि उतावलापन है, ज्यादा जल्दी है? देखिए योगेंद्र जी, ये ज्यादा जल्दी तो है, लेकिन अब आरोप प्रत्यारोप मतलब एक घटिया स्तर पर भी पहुंच गए। जो जिस तरफ आपका इशारा है, तो मतलब वो घटिया स्तर पे तो ज्यादा दिन चर्चा में रहते हैं। लेकिन
ये चुनाव तो अभी दूर है, तो इनका आरोप प्रत्यारोप ये आपस में चलते रहते हैं राजनीतिक दलों के बीच में, राजनेताओं के बीच में। तो उसका असर जनता पे थोड़े दिन तो रहता है, सोचते कि ये सारे ही ऐसे हैं, या मतलब एक आम व्यक्ति की जो बात मैं करना चाहूँ, तो उसकी एक अलग वो थिंकिंग होती है कि साहब ये नेता लोग आपस में लड़ते रहते हैं, आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। लेकिन चुनावों में जब चुनाव आते हैं, आम चुनाव जो मतलब पूरा एक आम चुनाव होगा, जब मान लो विधानसभा का या लोकसभा का, उसमें इन आरोप प्रत्यारोपों का कोई असर मतदाताओं पे तो कहीं दिखता नहीं है। वो पार्टियों की नीतियों पे, पिछली सरकार के कामकाज पे, या कौन नेता नेतृत्व करेगा, इन सब मुद्दों पे मिला जुला करके एक वो आम चुनाव में असर डालते हैं। आरोप प्रत्यारोप तो अब जैसे सरकार में कोई है तो सरकार में रहता है, उस पर लगते ही है आरोप, उसके कामकाज को लेकर लगते ही है, कहीं कमी बेसी रहती है। और विपक्ष का धर्म भी है कि वो चीजों को आगे लाए, सामने लाए आम जनता के। तो इन चीजों को लेके भी फिर वो सत्ता पक्ष है, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, वो उन पर आरोप लगाते हैं। उनके पिछले, क्यों राजस्थान में ये चीज रही कि हर 5 साल में सत्ता बदलती है, तो अब जो भाजपा पर आरोप, सरकार के लोगों पे आरोप लगते हैं, वो हमेशा पिछले उनका ध्यान दिलाते हैं, जबकि उसकी कोई दुख नहीं है। अब सरकार को 2.5 साल हो गए, पिछली सरकार ने बुरा काम किया, गलत काम किया, या आरोपों में वो रहे, तो जनता ने उनको सजा दे दी, उनको सत्ता से बाहर कर दिया। लोकतंत्र में सजा तो यही होती है कि उसको पब्लिक ही सत्ता से देती है। बाहर कर दिया, उसको विपक्ष में बैठने का मौका दी। और अब मतलब भाजपा जब आने वाले समय में ये होगा, मान लो सरकार बदल जाती है 5 साल बाद, फिर वो ये लोग आरोप लगाएंगे, वो इनके इन कामों की याद दिलाएंगे कि आपके शासन में तो ऐसा हुआ था, उनके शासन में ऐसा हुआ था। तो ये कोई जनता के हित में नहीं होता। अब जैसे जी कैबिनेट मंत्री हैं किरोड़ी लाल जी, जो आरोप लगाते जा रहे हैं, वो कई पूर्ववर्ती सरकार के, लेकिन अब तो 2.5 साल उनकी सरकार को हो गए, कार्रवाई करनी चाहिए थी, उनके पास यदि सबूत है तो उनके पास एजेंसी आए, तो निश्चित तौर पर वो चीजें होनी चाहिए थी। लेकिन सिर्फ आरोप ही आरोप चल रहे हैं, हम लोग कहीं उन चीजों का जो एक सार्थक नतीजे पे जो पहुंचने चाहिए, यदि आरोप भी लगा रहे हो, आप तथ्यों के साथ आरोप लगा रहे हो, तो आपके पास एजेंसियां हैं, जांच कराइए। उधर विपक्ष जो आरोप लगाता है सत्ता पक्ष पे, तो ये एक नैतिक जिम्मेदारी होती है सत्ता पक्ष की, वो उसका जवाब दे, माकूल जवाब दे कि भाई आपके आरोप गलत है, ये है। वो तो हो नहीं रहा, सिर्फ एक आरोप प्रत्यारोप जिसको कह सकते हैं कि वो दौर चल रहा है। वो एक उस पर आरोप लगा देता है, वो पिछले उस पर लगा देता है, तो ये सब चीजें चल रही है। लेकिन घटनाक्रम है, राजनीतिक दल है, अब इसमें भाषा की मर्यादा भी रहनी चाहिए। एक जो चीज जो सामने आती है कि राजनेता है, जनप्रतिनिधि होते हैं, ये भाषा की मर्यादा का स्तर जो गिर रहा है, वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। अब राजनीति में पुराने लोग तो ऐसे रहे नहीं जो लंबे समय तक राजनीति करते थे, अब शॉर्ट टर्म की भी राजनीति होगी। कुछ आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से कुछ युवा नेता इस तरीके के पनपे, वो मतलब किस तरीके की घटिया स्तर की मतलब आरोपबाजी या किसी पे भी चलते फिरते आप बयान लगा देते हैं। आज के जमाने में सोशल मीडिया का युग है, तो सोशल मीडिया में तुरंत वायरल भी हो जाता है। अब जिस पे आरोप लगते हैं उसको गलत है, सही है, क्या है, वो एक अलग चीज है। लेकिन जी जिस ढंग से एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए जिस तरीके की चीजें घटनाक्रम में चलती हैं, तो ये राजनीति आपने में गिरावट दर्शाती है। बिल्कुल, आपने दो बातें कही, एक तो राजनीति में गिरावट निश्चित रूप से है, दूसरा कि चर्चाओं में बने रहने के लिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं। मैं चलिए श्याम जी आपके पास में आना चाहूंगा। बयान वीर बयान दे रहे हैं, बयान होने भी चाहिए। खैर, राजनीति में एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप चलते हैं, लेकिन अभी सियासी उफान जिस तरह का है, वो मुझे लगता है कि हो सकता है पहले भी ऐसा होता होगा, लेकिन मैं जितने सालों से भी देख रहा हूं, ये मुझे ऐसा दिखाई नहीं दिया। हाँ, लास्ट के साल में चलते रहे। पिछली बार भी अगर हम देखें तो बीजेपी ने पूरे 5 साल सरकार के खिलाफ धावा बोलने की पूरी वो रखी, चलते रहे। लेकिन अभी तो जिस तरह की चीजें चल रही हैं, कुछ जरूरत से ज्यादा है। तो क्या कहना आपका कि हाँ, सब्र का बांध टूट रहा है नेताओं का? देखिए योगेंद्र जी, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो लगते आए हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। व्यक्तिगत और स्वार्थीपूर्ण जो आरोप लग रहे हैं, उससे निश्चित तौर पर राजनीति गंदी होती जा रही है। अब जिस प्रकार से आप देखिएगा कि आप करोड़ी लाल मीणा कब से आरोप लगा रहे हैं, जब सत्ता में थे तो भी आरोप लगा रहे हैं, सत्ता में नहीं थे तो भी आरोप लगा रहे हैं।
सत्ता में होने के बाद तो आपको अधिकार है कि आपकी सरकार है तो आप जांच कराइए, मना कौन करता है? जांच कराएंगे नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री जांच कराने का अधिकार रखते हैं, वो तो केवल चिट्ठी लिखने का अधिकार रखते हैं। तो इस जिस प्रकार से माहौल को खराब करने की बार बार बात आ रही है, जैसे गोविंद सिंह डोटासरा भी जिस हल्केपन से प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, देखिए प्रदेश अध्यक्ष का पद बड़ा होता है, और वो जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और बहक जाते हैं, और उसके बाद जिस प्रकार से वापस से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला फिर बढ़ता चला जाता है। आपने देखा कि करोड़ीलाल मीणा ने कहा, और फिर पीछे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी उसमें कूद जाते हैं कि भाई हमारे प्रदेश अध्यक्ष पे लगाओगे तो हम उनका बचाव करने आगे आएंगे। तो जिस प्रकार से माहौल में हो रहा है, देखिए प्रताप सिंह खाचरिया बस अपने तरीके से आरोप लगाते हैं। अब आपने भी देखा कि मुख्यमंत्री के पास जो विधायक सीनियर होने चाहिए, जो जवाब देने चाहिए, उनको मंत्रियों से जवाब दिलाना पड़ता है, कभी जवाहर सिंह मैडम से दिलाना पड़ता है, कभी किससे दिलाना पड़ता है, और सिलसिला रुकने के बजाय ये बढ़ता चला जा रहा है। और ये बढ़ता जा रहा है तो ये आने वाली राजनीति में विधायकों को किस प्रकार की शिक्षा देगा, किस तरह की स्थिति देगा, वो अलग बात है। निर्दलीय तो अपने आप आरोप प्रत्यारोप लगाते आए थे, क्योंकि उनका काम ही नहीं चलता बिना आरोप प्रत्यारोप के। क्योंकि देखिएगा, जो आप देखिए हनुमान बेनीवाल भी आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, तो दोनों देखिए करोड़ी के पर आरोप लगाए, दोनों के पर लगाए, राजीनामा हो गया। तो देखिए ये बात सही है कि किसके पास किसकी कमियां है, और उस कमियों को उजागर आरोप प्रत्यारोप के बीच में करते हैं। अब देखिए मैंने तो पहले भी देखा था कि हाउस में नरेंद्र भाटी हुआ करते थे, वो भैरव सिंह जी के ऊपर आरोप लगाते थे, और बाकायदा वो तो किताबें लाते थे विधानसभा में। मैंने देखा था पूरा तथ्यों के आधार पर किताबें रख करके वो बोला करते थे, और भावड़ा जी उनको बोलना। और कई बार तो ये भी किस्सा हुआ कि भावड़ा जी ने विधानसभा के अंदर नरेंद्र भाटी से सारे आरोप लगवा दिए, और आरोप लगवाने के बाद में लास्ट में कहा मैं इस आरोपों को सदन की कार्रवाई से निकालता हूं। अब देखिएगा किस तरह की स्थितियां हो जाती थी। अब आरोप भी लगवा दिए आपने, बाहर भी निकाल दिया, तो अब आप रिकॉर्ड में नहीं आया, बात अलग है, लेकिन लोगों ने सुन लिया। तो इस तरह की प्रवृत्ति पहले हुआ करती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ करता था कि बिल्कुल व्यक्तिवाद पर आ जाए कि तुम्हारे बच्चों को भर्ती करने में इसको इतने नंबर दिलाए, उसको आरपीएससी में दुरुपयोग किया। बहुत सारी बातें ऐसी आ रही है जिससे कि राजनीति में जो मर्यादा मान्यता होनी जी चाहिए वो एक बात और मैं जानना खसकती जा रही चाहूंगा कि एक बात और मैं जानना चाहूंगा आपसे कि जैसे अब राजीव जी ने कहा कि भाई मंत्री बीजेपी या सरकार अगर किसी पे विपक्ष के नेताओं पे आरोप लगाते हैं तो 2.5 साल का वक्त निकल चुका है। अब आरोप नहीं रहने चाहिए, तो आपका एक्शन होना चाहिए। 2.5 साल में तो आपको डेप्थ में जा ही सकते हैं कि हाँ कहाँ क्या खामियां रही, कैसे इन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया, उन चीजों का आपको लगता है कि अब उस पर जाना चाहिए? अब देखिए विधानसभा में आप पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह चुके हैं कि राजस्थान में ऐसी प्रवृत्ति नहीं जो हरियाणा में होती है, बाकी राज्यों में होती है, कि हम आए शासन में हमको जेल में डाले और वो आए तो उनको डाले। तो ये प्रवृत्ति जिस प्रकार से आप देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री जी मौजूदा मुख्यमंत्री के लिए कहते हैं भले आदमी है, क्योंकि उन्होंने कोई जांच नहीं कराई मुख्यमंत्री जी की, पूर्व मुख्यमंत्री जी की। तो जिस प्रकार का आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, अगर तथ्यों के आधार पर जांच होए तो फिर सामने आई थी, पूर्व मुख्यमंत्री जी की जांच कराई थी गुलाब चंद कटारिया से आपने हाउस में, फिर क्या हुआ उस खान वाले मामले में। तो देखिए व्यक्तिगत वाद में कहीं ना कहीं मंत्री फंस जाता है, पूर्व मंत्री या मुख्यमंत्री है व्यक्तिगत चीजें, लेकिन हाउस का हिस्सा कम बनती थी, अब हाउस का हिस्सा बनने लगी है, सड़कों का हिस्सा बनने लगी है, जिससे कि राजनीति में बहुत सारे वैसे सार्वजनिक रूप से आरोप नहीं लगाया करते थे, अलग तरह के आरोप लगते थे, लेकिन अब तो पैसे खाने के, भ्रष्टाचार के और बहुत सारे आरोप ऐसे लग रहे हैं जिससे कि जी जांच भी नहीं कराई जा रही। चलिए अब मैं जांच वापस आ कराओ रहा हूँ अगर। सर, मैं वापस आता हूँ आपके पास में। महेश जी हमारे साथ में जुड़े हैं, मेरे ख्याल में हमें समय सबसे लंबा एक्सपीरियंस है उनको। महेश जी आपके पास में आना चाहूंगा, जिस तरह की स्थितियां बनी है बयानबाजी की, उस पर क्या कहना है? राजस्थान में चुनाव अभी नहीं है, चुनाव है तो पंचायत के चुनाव है, पंचायत के चुनाव से पहले बहुत तीखे बयान मैंने कभी सुने नहीं, लेकिन अभी तो बयानों का स्तर भी थोड़ा गिरा हुआ दिखाई देता है, और कोई कुछ भी कह रहा है, किसी को भी कह रहा है। देखिए जब जिस तरह से बयानबाजी हो रही है तो सिर्फ राजनीति को चमकाने की बातें हो रही है। बाकी जहां तक सवाल है कि सिर्फ क्या चुनाव कराने की, तो वो अभी 2028 में ही होने हैं, उससे पहले नहीं होने हैं। अगर कहीं होने हैं तो यूपी में है, पंजाब में है, हिमाचल में होंगे, और
गोवा इस साइड में ज्यादा चुनाव होंगे, बाकी राजस्थान में अभी फिलहाल कोई बात नहीं है। लेकिन जैसे जैसे जिस तरह के जो मुद्दे बनते जा रहे हैं, जिस तरह का जो हालात बन रहे हैं, और जो जो भी स्कीम है, चाहे वो रिफाइनरी का हो या मतलब जिस तरह से अभी जो झुंझुनू से पानी लाने की बातें हो रही हो, या मतलब ये अपने जो इसकी जो स्थिति बन रही है पूर्वी कैनाल की जो है उस स्थिति में, उसको लेने के लिए, उसको लेकर के बड़ी आपस में जो जिस तरह से बातें हो रही है और देख लेने की बातें हो रही है, चुनाव जीतने की बातें हो रही है या करवाने की बातें हो रही है, तो ये सिर्फ बयानबाजी रहता है। हाँ, ये दूसरे की राजनीति को गरमाने के लिए एक बैठे ठाले कुछ ना कुछ काम होता ही रहना चाहिए, जिससे मतलब कहीं ना कहीं मतलब राजनीति सक्रिय बनी रहे। जी, चले मैं वापस लौटूं आपके पास में। टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम उनके स्तर पे आई है। मैं एक बार राजीव जी का रुख करना चाहूंगा। राजीव जी, बड़ी बात यह है कि कोई भी मुद्दा अगर आता है, उठाया जाता है, तो क्या रहता है उसमें। अब ये जो मुद्दे हैं वर्तमान में, मुद्दे देखिए, विकास पे बहस हो, जनता से जुड़े मुद्दों पर बहस हो, वो कोई ज्यादा मुद्दे, इंडिविजुअल मुद्दों पे ज्यादा बहस हो रही है। पब्लिक को क्या हासिल होगा इससे? पब्लिक का तो देखिए योगेंद्र जी, मतलब पब्लिक को तो मतलब जिसको अपन एक सरल भाषा में कहते हैं वो तो बेचारी है। अब जिम्मेदारी राजनेताओं पे है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष के हो। अब वो विपक्ष भी आरोप लगाए, मुद्दों पे आधारित आरोप लगाए। अब वो व्यक्तिगत आरोप लगाना है या किसी, वो एक अलग चीज है। किसी का बहुत ही बड़ा, किसी ने राजकाज का दुरुपयोग किया या पद का दुरुपयोग किया या सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ या अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कोई अनुचित लाभ हासिल किया, तो उसको लेके आरोप और तथ्यों के साथ चीजें सामने आए तो वो एक दमदारी वाली चीज रहती है। अब ज्यादातर जो मतलब सरकार की खामियों को, कमियों को मीडिया भी उजागर कर रहा है। अब वो विपक्ष उसी को लेकर आरोप लगा देता है। जैसे राइजिंग राजस्थान में जो MOU हुए, आज के प्रमुख समाचार पत्र में है कि वो 83% तो धरातल पे नहीं उतर रहे, उनको कोई काम ही नहीं हो रहा, वो निरस्त हो रहे हैं। जब राइजिंग राजस्थान हुआ था तो सत्ता पक्ष ने बहुत उसकी वाहवाही लूटी थी कि हमने इतने लाख करोड़ के MOU कर लिए। आज जब समाचार पत्रों में आया तो विपक्ष की तरफ से ये बातें सामने आने लगी कि साहब देखो कहीं धरातल पे नहीं है, सब ये झूठे हैं, निरस्त हो रहे हैं, 83% में तो कोई काम ही नहीं हो रहा। तो इन चीजों को विपक्ष को उठाना चाहिए। जनता के मुद्दे हैं, इससे सरकार पे दबाव भी बनता, सरकार उन पे काम करती। अब जब विपक्ष उस ढंग से नहीं उठा रहा, मीडिया उठा रहा है। अभी हाल में आप देखिए कि मतलब जो कमियां उजागर जिस ढंग से करनी चाहिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के जमीन घोटाले को लेके इंडियन एक्सप्रेस ने कितनी शानदार मतलब खबर छापी, मतलब वो कितना उजागर किया उस चीज को। वो जिम्मेदारी विपक्ष की थी, लेकिन मीडिया इन चीजों को सामने ला रहा है कि देखो सब ये चीजें हुई। राम मंदिर का जो वहां का चढ़ावे का मामला आया सामने, वो मीडिया के थ्रू सामने आया। तो इन सब चीजों को विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वो व्यक्तिगत आरोपों के बजाय जनहित के चीजों को उठाए कि कहाँ गड़बड़ी हो रही है, कहाँ धन का दुरुपयोग हो रहा है, कहाँ सत्ताधारी दल के लोग मतलब अपने पद का बेजा इस्तेमाल करते हुए चीजें उठा रहे हैं। वो चीजें आए तो जनता के हित में भी, उससे सरकारों पे दबाव भी बनता है, सरकारों को ईमानदारी से चलने का एक मौका मिलता है कि नहीं विपक्ष चीज को उठा लेगा, हमको ये चीजें करनी है, जनहित में चीजें उठानी है। तो वो चीजें तो कहीं आ नहीं रही। अब व्यक्तिगत आरोप और घटिया। अब राजस्थान में एक चीज और देखने में सामने आ रही है पिछले कुछ दिनों से, किसी नेता पे कोई आरोप लग जाता है तो वो उसको अपना जाति उससे जोड़ लेते हैं। तो ये एक मतलब गलत बात है। आप राजनेता हो, आप जनप्रतिनिधि बन गए, सत्ता में हो, तो आप सत्ताधारी दल के उस रूप में आप पे आरोप लग रहे हैं, या विपक्ष पे हो, प्रभावशाली नेता हो, तो आप पे प्रभावशाली होने के कारण आप पे ये आरोप लगाए, नहीं कि आप उसको जातीय आड़ में लो। अब आप हाल ही में एक बड़े आंदोलन के रूप में पांचना बांध वाला हुआ, तो उसको मतलब जातीय समूह से जोड़ दिया गया, एक पक्ष दूसरी जाति का, एक पक्ष दूसरी जाति का। तो जातिवाद के आरोप जो सोशल मीडिया में आप और सब ने देखे होंगे।
बिल्कुल। यहाँ एक तो बात ये मैं आपको बीच में मैं जरूर दखल करना चाहूंगा कि आपका इशारा बहुत ही सही जगह जा रहा है, और मैं जो समझ पा रहा हूँ कि केवल वोट के लिए जातियों में मत बांटिए। ये अभी तो आप एक सस्ती लोकप्रियता हासिल कर लेंगे, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम बड़े विचित्र और भयानक होंगे, जो मेरा मानना है। हाँ बिल्कुल दूरगामी परिणाम होंगे कि बहुत से ऐसे भोले भाले लोग होते हैं कि जो मतलब अपने जाति गौरव के कारण कहीं दूसरे जाति समूह को लेकर अलग तरीके से टारगेट करने लग जाते हैं। तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। आप राजनेता हो, आप किसी राजनीतिक दल के लोग हो, तो उस राजनीतिक दल की आलोचना हो रही है, न कि आपकी जाति की आलोचना हो रही है, आपकी व्यक्तिगत कारण शैली की आलोचना कर रहा है कोई। तो उन चीजों पे मतलब कहीं ना कहीं एक संयम होना चाहिए। जातीय समूहों को भी ये सोचना चाहिए कि भाई वो एक अब नेता बन गया है, एक मंत्री है, विधायक है, सांसद है, वो अलग पद पर है, तो उस पर आरोप उस रूप में लग रहे हैं, न कि उसके उस कारण लग रहे हैं कि वो उस जाति का है। तो ये एक मतलब चीजें ये पिछले कुछ समय से, कुछ सालों से ये बहुत, ये अभी की नहीं, मतलब पिछले 8-10 सालों से आप और हम सब देख रहे हैं कि ये एक बड़ा एक उस रूप में लेती होती जा रही है चीजें, जो आने वाले समय में मतलब जिसको राजस्थान के संदर्भ में हम देखें तो उसको ठीक भी नहीं कहा जा सकता है। तो इस संदर्भ में नेताओं को भी आपस में ये देखना चाहिए, कहना चाहिए कि नहीं, तो ये आरोप मेरे पे लगे तो मेरी जाति पे नहीं लगे, कि जो मेरे बचाव में वो समूह खड़ा हो जाए। जातियों को ढाल बनाने लग गए नेता, तो इससे बहुत बड़ी कमजोरी हासिल होती है। और मैं तो कहूंगा कि अगर किसी पे व्यक्तिगत आरोप लगे हैं, कोई भी पार्टी हो, कहा जाता है कि अगर किसी नेता पे, अगर वो किस कम्युनिटी का या जाति का है, कि अच्छा ये फलाने समाज का अपमान कर दे रहे, भाई एक नेता अगर उस पर आरोप लगे तो सबका ठेकेदार हो गया कि पूरे समाज पे आरोप हाँ, लग गया। ये बड़ी मेरा अजीब सी इशारा यही राजनीति था होती है। कि मतलब कोई एक नेता किसी जाति का कोई ठेकेदार थोड़ी है, हाँ वो जाति थोड़ी बदनाम हो रही है, कोई एक व्यक्ति हो रहा है। अब जैसे कहते हैं ना कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती, तो अब नेता पे जब यदि उसमें नेता पे अगर किसी पे आरोप लग गया, जब तो पूरी कौम को बदनाम कर दिया। और जब उसी जाति के लोग कहीं फायरिंग कर रहे हैं, दूसरे कामों में पकड़े जा, जब जाति बदनाम नहीं हो रही है। चलिए मैं महेश जी के पास में जाना चाहूंगा। सर, क्या लगता है आपको कि जिस तरह के मुद्दे अभी चल रहे हैं, मैं तो राजस्थान की राजनीति की बात करता हूँ, इससे कुछ हासिल होगा जनता को? नहीं, देखिए ये हासिल होने से की बात तो कुछ है नहीं है। माहौल भी ऐसा नहीं है चुनाव में, मतलब मुद्दे आज की तारीख में, आज जो है जिस स्थितियां हैं, वो अभी 1.5 साल बाद में क्या होगी स्थिति, जब चुनाव जब होंगे, उससे उस दौरान तो बहुत माहौल भी बदल सकता है। तो लेकिन ये जो है कि खाली वक्त में क्या है कि ऐसा है कि कुछ ना कुछ राजनीतिक गतिविधियां चलाई जाए, चलती रहे गतिविधियां, चाहे किसी भी मुद्दे, विपक्ष ये चाह रहा है कि जो भी मुद्दे सरकार लेके आती है तो हम सिर्फ उसका विरोध करें, विरोध में ही चाहे किसी भी स्तर पे चले जाएं, व्यक्तिगत स्तर पे चले जाएं और किसी स्तर पे चले जाएं, तो ये भी उचित नहीं है। बात ये है कि जैसे कि अभी जैन साहब बोल रहे थे कि जो मुद्दों को लेकर के अगर कोई राजनीति होती है या उस मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ने की बात होती है, तो वो तो वास्तव में मतलब क्या था, बहुत अच्छी चीज है। उससे तो राजनीति मतलब चमकती भी है। लेकिन ये अनावश्यक रूप से सिर्फ समय को आगे धक्का देने वाली बात है कि और कोई काम नहीं आ रहा था, चलो और कुछ नहीं है, चलो तो किसी बयान ही दे किसी देते हैं। बयान ही दे दी। तो ये वाली जो चीज बयानबाजी है ना, वो राजनीति में तो इतनी, बिल्कुल आपने सही कहा कि सस्ती लोकप्रियता के लिए बयानबाजी सबसे सस्ता जुगाड़ है। और आप बिल्कुल बोल दीजिए, मीडिया भी चला देगा। और अगर कोई बात आती है तो जातिवाद को अपना एक ढाल बना करके रखिए। चलिए मैं श्याम जी आपके पास भी आना चाहूंगा, समय कम, 1 मिनट में आपसे आना चाहूंगा। तो क्या हासिल होगा? जिस तरह की गर्माहट राजनीति में इस वक्त दिखाई दे रही है, इससे क्या मिलेगा? योगेंद्र जी, जब से सोशल मीडिया आया है तो बयान पत्रकारों को भी देने की जरूरत नहीं पड़ती है। आजकल तो एक्स पर लिखा और आगे बढ़ा दिया, और आपने देखा, आपने हमने चर्चा कर छाप देते हैं उस ग्रुप में आने वाले को। अब देखिए, जिस प्रकार का माहौल राजनीति में पैदा हुआ है, उससे निश्चित रूप से राजनीति की मर्यादा और शुचिता का भट्टा लगा है, गिरावट आई है। इसको कौन सही करेगा? इसमें वरिष्ठ नेताओं की जरूरत है कि वो इस तरह की बयानबाजी के से दूर रहे। लेकिन आजकल वरिष्ठ नेता ज्यादा बयानबाजी के अंदर फंस रहे हैं और बोलने में सबसे ज्यादा आगे रहते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो आजकल सबसे ज्यादा आगे हो गए, हर चीज पे बयान देना, हर चीज पे करना। ये सब बातें भूल करके पुरानी बातों को याद करेंगे तो फिर अशोक गहलोत ने
वसुंधरा राजे के खिलाफ जो माथुर कमीशन बिना एक्ट के बनाया था वो सब उजागर है। तो जब अगर इस तरह की बातें राजस्थान में रही है और नेता आपस में बचाने का प्रयास करते हैं, फिर ये किस तरह की शिशु और छोटे राजनीतिक स्तर पर क्यों बयानबाजी हो रही है? बयानबाजी का तो रामकेश मीणा क्या कह जाते हैं, किसी को कुछ पता नहीं। प्रहलाद गुंजल पहले तो देखिएगा कि ओम बिरला के पक्ष में बोला करते थे, अब ओम बिरला के विपक्ष में बोलने लग गए। शांति धारीवाल के विपक्ष में बोलते थे, अब धारीवाल के पक्ष में साथ बैठ करके बात करनी पड़ती है। तो देखिए, राजनीतिक माहौल में सत्ता का परिवर्तन, सत्ता में एक दूसरे के साथ जाना आना, ये सब लगा रहता है। इस तरह की स्थिति अब नहीं बोलते। देखिएगा जिस प्रकार से देखिएगा प्रमोद भाया जैन के खिलाफ प्रहलाद गुंजल क्या क्या बोला करते थे, आजकल शांत हो गए कि उसी की पार्टी के सदस्य हो गए। तो जिस तरह का माहौल को बिगाड़ने के बजाय तथ्यात्मक आरोप लगाने का अधिकार आप तो जनप्रतिनिधि होने के नाते विधानसभा में है, नोटिस दीजिए, लाइए। लेकिन नोटिस देने का मतलब नहीं केवल हमको चर्चा में रहना है, लोगों को बताना भी कुछ नहीं है। और आप आंखों में क्या कुछ इशारा कर जाते हैं, क्या कुछ हो जाता है, बदनामी कितनी क्या होती है वो तो अलग बात है, लेकिन जांच कहीं नहीं होती। जांच तथ्यों के आधार पर की जाए तो निश्चित रूप से कहीं निकलेगा रिजल्ट। क्योंकि आप सीआईडी सीबी को जांच चली जाती है और जांच जब तक नहीं होती जब तक मुख्यमंत्री नहीं चाहता। तो नेताओं की जांच कराना भी आसान नहीं है। मुकदमा दर्ज हो जाएगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि मुकदमा सीबीआई सीडी को चला जाएगा, जब भी जरूरत पड़ेगी उसको निकालेंगे और राजनीतिक लाभ भी ले लेंगे। ये अब होने लगा है, पहले के विधेयक होता था, अब तो बहुत कुछ होने लगा है कि जिसको टाइट करना है तो निकालो पुराना मामला, करो वापस से तेज जांच। तो ये सब चीजें निश्चित तौर पर हथियार के रूप में काम आने लगी अभी वो एफआईआर। भाई अब ये सारी चीजें निश्चित तौर पर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जिस तरह का माहौल पैदा हो गया है, उससे राजनीति तो हो रही है बदनाम, लेकिन साथ साथ नेताओं की स्थिति भी पहली जैसी नहीं रही है। विधानसभा में कोई मामला उठता था तो मुद्दा बनकर के एक बड़ा भय पैदा करता था। आजकल क्या है, विधानसभा में चर्चा हो जाएगी, और आजकल तो चर्चा भी किस प्रकार से होती है आपने देखा, नहीं बोलने नहीं देंगे, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर जिस प्रकार का माहौल बनता है, माहौल ही नहीं बनता। तो निश्चित तौर पर हर जगह गिरावट आई है। गिरावट के साथ साथ राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगाने में भी गिरावट आ गई है। इसपे निश्चित रूप से मंथन होना चाहिए, वरिष्ठ नेताओं को बैठ करके कुछ निकाला जाना चाहिए दौड़ के भी। इस तरह की राजनीति नहीं करनी है हमको। राजनीति मैं माफी चाहूंगा, मैं सर रोकना चाहूंगा। आपने बिल्कुल सही संकेत दिया कि ओछापन नहीं आना चाहिए, आरोप प्रत्यारोप बिल्कुल चलिए लगते रहते हैं, कभी ऐसी स्थितियां नहीं बनी। आरोप लो बेल्ट भी नहीं जाने चाहिए कि गिरावट नहीं आनी चाहिए, नई बात नहीं आरोप लगना। लेकिन जो चिंता की बात वो ये है कि अगर कोई एक नेता अगर कहीं फंसता दिखाई जाता है तो पूरी जात को उसमें वो लगा देते हैं, हाँ उस जाति का अपमान है। अरे भाई वो ठेकेदार नहीं है उस जाति का, कैसे आप उस जाति को पूरी तरह से कोट कर रहे हो? कोई भी पार्टी इसी तरह से देखते हैं कि हम ईमानदार है, सामने वाला चोर है। ये तो जनता तय करेगी कौन ईमानदार कौन चोर है। कोई किसी पे कुछ भी आरोप लगा रहे, भाई चुनाव बहुत दूर है, आरोप प्रत्यारोप चलनी चाहिए, विकास के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। वो कोई मुद्दा नहीं होता है, लेकिन मुद्दे होते हैं कि उसने क्या कह दिया, उसका काउंटर मुझे क्या करना है। उसके बदले में बस वो भाग दौड़ इतनी होती है कि आप सोच नहीं सकते हैं। खैर चलिए, लेकिन बस यही कहेंगे चलते चलते, हमारे पैनलिस्ट ने भी चिंता जाहिर की है कि ग्लो बेल्ट यानी कि गिरावट नहीं आनी चाहिए। मर्यादित भाषा और मर्यादाओं का ख्याल जरूर रखना चाहिए। देश की राजनीति भी और राजस्थान की राजनीति खासकर, दुनिया उसके अनुसरण कर, भारत के कई राज्य उसका अनुसरण करते हैं कि यहाँ के नेताओं को फॉलो किया है, लेकिन उसकी गिरावट की चिंता मुझे लगता है कि मीडिया नहीं सभी को होनी चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।